हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ट्रिपल एस में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड ए वीडियो सीरीज फॉर द JKSSB फीमेल सुपरवाइजर एग्ज़ाम, एंड जिसमें हम आपको प्रीवियस JKSSB फीमेल सुपरवाइजर के जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उसको कवर करवा रहे हैं। एंड आज हम एक न्यू टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले हमने थेरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात की थी। चार मेजर थेरीज पढ़ी थी थेरीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल ऑफ ट्रिपल एस पे अवेलेबल हैं। एंड आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो ये जो टॉपिक है आपके प्रीवियस JKSSB फीमेल सुपरवाइजर सिलेबस में ऑलरेडी है। सो इसी पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह से हम पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले हम जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम करंट अफेयर परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम दिस द परस्पेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। वो है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का जो रिपोर्ट आता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। ठीक है, तो ये कौन इशू करता है आप ये ध्यान में रखेंगे। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इशू करता है, रिलीज करता है इस रिपोर्ट को। रिपोर्ट का नाम क्या है, यहाँ पे मैं आपको पूरा नाम लिखा हुआ है मैंने। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। तो इसके अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले देखते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि इंडिया जो है 2023 के जुलाई तक इट वाज एस्टिमेटेड कि 142 करोड़ जो है इंडिया की पॉपुलेशन हो जाएगी। एंड ये सरपास करेगी चाइना को, जिसकी पॉपुलेशन रफली इस टाइम पे एस्टिमेटेड थी 142.57 करोड़। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडिया की 142.86 करोड़ एंड चाइना की है 142.57 करोड़। तो ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 का डेटा है जो कि हमारे पास अवेलेबल है। एंड इसके अकॉर्डिंगली जुलाई 2023 में एस्टिमेटेड था कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है दैट विल क्रॉस or we can say surpass the Chinese population and India will become the largest country in terms of population। तो सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके पास फिगर है जो यहाँ पे दी गई है। इसके साथ साथ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इन बोथ इंडिया एंड चाइना हैज़ बीन स्लोइंग। इंडिया और चाइना में दोनों में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्लो हो रहा है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये था इस रिपोर्ट का कि इंडिया टोटल फर्टिलिटी वाज एस्टिमेटेड एट 2, लोअर देन द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 2.3। तो ये जो फर्टिलिटी रेट है, आगे मैं इसको समझाऊंगा आपको कि ये क्या होती है। तो यहाँ पे आप नंबर याद रखेंगे। फर्टिलिटी जो इंडिया की यहाँ पे एस्टिमेट की गई है यहाँ पे दैट इज 2। ठीक है, एंड जो वर्ल्ड की एवरेज फर्टिलिटी रेट है दैट इज 2.3। इसके बाद इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडियन मेल्स की दैट इज 71 एंड फीमेल्स की है 74। तो ये ईयर्स की बात कर रहा है यहाँ पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की एवरेज जो है एक पर्सन जो है वो कितने टाइम तक जिंदा रहता है। ठीक है, सो दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ पे 71 इज फॉर मेल्स एंड 74 इज फॉर फीमेल्स। एंड एक और इंपॉर्टेंट फिगर है दैट इज 68% पॉपुलेशन जो इंडिया की है दैट इज बिटवीन 15 to 64 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे, स्पेशली द फर्टिलिटी रेट एंड द पॉपुलेशन एस्टिमेशन बाय जुलाई 2023। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद इस पे भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडिया, चाइना एंड वर्ल्ड का यहाँ पे एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिया हुआ है कि इंडिया में पॉपुलेशन जो एस्टिमेट की जा रही थी दैट इज़ 142.6, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में भी दिखाया कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है दैट विल सरपास द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 142.86 जो है ये पॉपुलेशन होगी इंडिया की, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है। एंड इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो चाइना की फर्टिलिटी रेट है
ये इंडिया से कम है। इंडिया की 2.0 यहाँ पे फर्टिलिटी रेट दिखाई गई है एंड चाइना की 1.2 है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंड वर्ल्ड का भी एक फिगर दिया हुआ है। इससे आगे बढ़ते हैं, आप इसको देख लेंगे एक बार। तो यहाँ पे सबसे हमारे पास पहला सवाल बनता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा क्यों हो रही है इंडिया में, क्या कॉजेज़ हैं इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ की, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है कि चाइना को इंडिया सरपास करने जा रहा है। तो इसके बहुत सारे कारण होंगे कि चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री थी पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, अब चाइना को इंडिया सरपास कर रहा है, तो ये पॉपुलेशन जो है इतनी जल्दी से क्यों बढ़ रही है, ये ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की ये क्यों हो रही है। तो इसके हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले हमारे पास रीज़न है हाई बर्थ रेट, कि इंडिया में बर्थ रेट बहुत हाई है। अब बर्थ रेट हाई होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं कि न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है लोगों को, एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी अब अच्छी हो गई हैं कि डेथ्स पे कंट्रोल हो गया है। तो ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, मेडिसिन, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी वजह से डेथ रेट पे तो कंट्रोल हो गया, लेकिन बर्थ रेट तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये एक रीज़न है कि क्यों पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है। बर्थ रेट हाई है एंड डेथ रेट लो हो चुकी है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड बढ़ गए हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हो गई हैं, ठीक है। सो ये एक कॉज है। उसके बाद हमारे पास दूसरा कॉज है फर्टिलिटी रेट। तो फर्टिलिटी रेट होता क्या है, तो हम फर्टिलिटी रेट को जब निकालते हैं तो हम बात करते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट की, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट की हम बात करते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ बेबीज दैट वुड बी बोर्न टू ए वुमन ड्यूरिंग हर फर्टाइल ईयर्स। तो एक वुमन जो होती है इसकी फर्टिलिटी का एक पीरियड होता है कि उसी पीरियड में एक वुमन को बेबी हो सकता है, उसको कहा जाता है फर्टिलिटी पीरियड या फिर रिप्रोडक्टिव पीरियड, रिप्रोडक्टिव पीरियड या फिर फर्टिलिटी पीरियड। एंड ये पीरियड जो है ये होता है कब से कब तक, 15 to 49 ईयर्स, ठीक है। एंड इंडिया में फर्टिलिटी रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड के कंपैरिजन में कम है, लेकिन फिर भी बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अभी आप देख पा रहे हैं 2.0 ये इंडिया के फर्टिलिटी रेट है, जो कि चाइना से भी ज़्यादा है। चाइना की 2.0 नहीं है, इंडिया से कम है। तो फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है फर्टिलिटी रेट, एक कॉज बन के। सो द पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई बिकॉज देर इज ए हाई बर्थ रेट इन इंडिया एंड द fertility rate is also high in India in comparison of rest of the countries of this particular world. एंड तीसरा रीज़न हमारे पास है अर्ली मैरिजेस एंड यूनिवर्सल मैरिजल सिस्टम। अर्ली मैरिज मतलब शादियां जल्दी हो रही हैं, एंड यूनिवर्सल मैरिज सिस्टम मतलब मैरिज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूनिवर्सल है। इंडिया में आप कभी कहीं भी जाएंगे तो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज देयर व्हेन पीपल आर क्रॉसिंग देयर 20s, so they start thinking about their they start thinking about getting married. So ये यूनिवर्सलाइज हो गया है कॉन्सेप्ट के getting married is an important aspect of life and people get married early, जल्दी शादियां हो रही हैं, जल्दी शादियां हो रही हैं, सो फर्टिलिटी रेट भी हाई है। सो इससे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। सो दिस इज अनदर रीज़न, अनदर कॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। एंड इन तीन कॉजेज के बाद हमारे पास फोर्थ कॉज है, दैट इज पोवर्टी एंड इलिटरेसी। अब पोवर्टी और इलिटरेसी इसलिए कॉज बनता है क्योंकि बिकॉज ऑफ इलिटरेसी people are not aware about the drawbacks of large families, ज़्यादा बच्चे होना या फिर ज़्यादा पॉपुलेशन होना क्यों एक नेगेटिव चीज़ है कंट्री के लिए, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट, ठीक है। they are poor, so they are illiterate and they are not aware about the the impacts, the effects of
ह्यूज पॉपुलेशन, द इफेक्ट्स ऑफ लार्ज फैमिलीज। सो इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया की बढ़ रही है, क्योंकि इलिटरेसी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं इविल है, क्योंकि आप अगर लिटरेट नहीं हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं पता हैं जो ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से एक कंट्री के लिए नेगेटिव है। जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो ज़्यादा पोल्यूशन, ज़्यादा पॉपुलेशन तो ज़्यादा रिसोर्सेज की कंजप्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़्यादा पॉपुलेशन तो लैंड ओवर बर्डन होता है। तो ये सारी चीज़ें एक लिटरेट आदमी, एक एजुकेटेड पर्सन ही सोच सकता है, ठीक है। एंड एक इलिटरेट पर्सन, एक पोअर पर्सन जो अवेयर नहीं है इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, अगर वो अवेयर होता सो ही विल ट्राई टू कंट्रोल हिज फैमिली। सो दैट इज द रीजन, ओके। So these are the 4 reasons, and the fifth is age old cultural norm. Age old cultural norm, it means कि sometimes families हर एक फैमिली में होता है कि द फीमेल चाइल्ड ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता एज कम्पेयर टू द मेल चाइल्ड, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन के एवरी फैमिली वॉन्ट्स एटलीस्ट वन सन, even if there are 3-4 females in the female babies in family, but still the family is looking for a son, ठीक है। they are always looking for a son, और उस चक्कर में क्या होता है कि they are having 4-5 babies until they are not having a son, ठीक है। so because of this age old cultural norm, people are getting married, people are looking for male childs, and male childs की is when they look for male child, सो एंड इट इज़ वेरी नेचुरल। ये ऐसा नहीं है कि वी वॉन्ट ए मेल चाइल्ड एंड वो हो जाएगा। समटाइम्स पीपल हैव 2-3 फीमेल चाइल्ड्स बैक टू बैक, बट स्टिल दे आर लुकिंग फॉर मेल चाइल्ड। तो ये भी एक कल्चरल नॉर्म है कि मेल चाइल्ड होना बहुत ज़रूरी है, एंड उस चक्कर में भी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है इंडिया में। एंड देर इज़ वन मोर कॉज, दैट इलीगल माइग्रेशन। इंडिया में बहुत सारी इलीगल माइग्रेशंस भी हो रही हैं, और ये माइग्रेशन डिफरेंट कंट्रीज़ में से हो रही हैं। कुछ हमारे पास हैं जैसे कि मलेशिया है, और हमारे पास बांग्लादेश है। नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश के बहुत लोग आते हैं। इनफैक्ट असम में बहुत बड़ी मूवमेंट भी एक बार चली थी आउटसाइडर्स के अगेंस्ट, जो बांग्लादेश से आए थे 1971 के वॉर के बाद। तो देर इज ए कंटिन्यूअस माइग्रेशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू इंडिया, एंड दैट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। एंड लैक ऑफ अवेयरनेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इससे रिलेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं जो एक कंट्री की पॉपुलेशन को तेजी से बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखना कि टोटल फर्टिलिटी रेट होती क्या है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो तो इश्यूज क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, व्हाट आर द, हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात यहाँ पे करेंगे कि व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या असर होता है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का एक पर्टिकुलर कंट्री पे, और क्या बुरा असर है, ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना। तो हमारे पास सबसे पहला, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। आपको पता है कि इंडिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, हर एक स्टेट की आप बात कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो J&K भी पहले टॉप 5 स्टेट्स में आता है अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट तो यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि जॉब्स उतनी है नहीं बट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सेकेंड इज पुअर अचीवमेंट ऑफ SDGs। तो SDGs क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। एंड इनमें बहुत सारे गोल्स हैं, जैसे पॉवर्टी को रिड्यूस ख़त्म करना है, ऐसा ही हंगर को ख़त्म करना है, एंड क्लाइमेट को इम्प्रूव करना है,
एंड इसी तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो इसी तरह से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। बट द प्रॉब्लम इज अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो ज़्यादा पॉपुलेशन मीन्स ज़्यादा पोल्यूशन। तो क्लाइमेट को कैसे ये बेहतर कर पाएंगे अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा पॉपुलेशन तो ज़्यादा व्हीकल्स, ज़्यादा पॉपुलेशन तो ज़्यादा प्रोडक्शन, सारी चीज़ें ज़्यादा पॉपुलेशन की होने से वजह से क्या होते हैं प्रॉब्लम्स, या फिर हम कह सकते हैं कि इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में प्रॉब्लम्स आएंगी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ किसी कंट्री की ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस हम करेंगे अगर एक एक फैमिली में 6-6 7-7 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो कैसे हम प्रोवाइड करेंगे अगर हर एक फैमिली में 5-6 बच्चे हैं। ठीक है, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में क्या होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी अगर पॉपुलेशन किसी कंट्री की ज़्यादा होने लगी। थर्ड हमारे पास है प्रेशर और इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। एंड आप देखें अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हॉस्पिटल्स का क्या हाल होता है। आपने देख लिया कि कोविड-19 में जब ये वायरस फैला तो हॉस्पिटल्स, ऐसा नहीं था कि हॉस्पिटल नहीं थे इंडिया में, बट द प्रॉब्लम वाज कि पॉपुलेशन इतनी है कि एकोमोडेट ही नहीं हो पा रहे थे लोग हॉस्पिटल्स में। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर पड़ता है जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, एंड इसी तरह से मैन पावर यूटिलाइजेशन, ये एक कॉन्सेप्ट और है हमारे पास यहाँ, और वो ये है कि मैन पावर यूटिलाइजेशन यहाँ पे मीनिंग ये है कि ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से पीपल आर जॉबलेस, एंड बिकॉज पीपल आर जॉबलेस, सो अब लोग क्या कर रहे हैं, मैनुअल काम जो लेबर वगैरह काम है ये कर रहे हैं। एंड कहा जाता है कि इंडिया इज द होम ऑफ द लार्जेस्ट फोर्स ऑफ गिग वर्कर्स। गिग वर्कर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। एंड बिकॉज पॉपुलेशन इज ह्यूज, because the jobs are not at par with the number of the people there are in India, so इसकी वजह से क्या है कि अब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी गिरता है इससे। एंड जब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड गिरता है तो इसके साथ साथ क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी सोशल मोबिलिटी होता है कि सोसाइटी में एक हायरार्की है, सोसाइटी में एक हायरार्की है, मतलब लोगों में डिफरेंट हायरार्कीज हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ फिर अपर क्लास हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इतना चेंज करते हैं कि वो लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में चले जाते हैं, फिर अपर मिडिल क्लास से हायर क्लास में चले जाते हैं। तो ये क्लास से क्लास में जंप होना एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का, इसको सोशल मोबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, आपका लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए, आपने बहुत मेहनत की, आप बहुत अच्छी जॉब करने लग गए, तो आपका स्टैंडर्ड लिविंग चेंज हुआ और आप एक ग्रुप ऑफ पीपल की एक डिफरेंट क्लास थी उससे जंप करके आप एक दूसरी क्लास में चले गए, इलीट क्लास में चले गए। दिस इज सोशल मोबिलिटी। ठीक है, सो ये एक और इशू है पॉपुलेशन बढ़ने का। एंड इसके साथ हमारे पास एक और इशू है जो पॉपुलेशन ज़्यादा होने से होता है, दैट इज़ डिक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड इंक्रीज्ड कॉस्ट्स। देखें, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन करनी है क्योंकि डिमांड्स को मीट करना है हमने। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट भी उस प्रोडक्शन का लगेगा। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन कम होगी तो कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा, कम कॉस्ट लगेगा, और एफिशिएंटली रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे और पॉपुलेशन कम होगी। efficient utilization of resources if there is less population in a country, but इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एंड एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इनइक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब क्या है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकम इनइक्वालिटीज़ लोगों में क्रिएट हो रही हैं। इनकम इनइक्वालिटीज़ का मीनिंग ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नंबर में बहुत कम हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, उनके पास वेल्थ बहुत सारी है। एंड कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनका नंबर बहुत बड़ा है लेकिन उनके पास
पैसे उतने नहीं हैं, उनके पास वेल्थ उतना नहीं है, ठीक है। तो इनकम इनइक्वालिटीज यानी कि क्या हो रहा है कि लोगों में इनइक्वालिटीज क्रिएट हो रही हैं ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से। बहुत सारे लोगों के पास उतना ज़्यादा वेल्थ नहीं है, लेकिन मुट्ठी भर लोगों के पास बहुत सारा वेल्थ है इंडिया में, ठीक है। सो दिस इनकम inequalities is one of the issues that is associated with high population growth, ठीक है। एंड इसके साथ साथ एक और चीज हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, कि पॉपुलेशन को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो बढ़ती हुई इंडिया की पॉपुलेशन है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। देखिए, वुमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो अगर हम वुमेन को एजुकेट करेंगे, हम वुमेन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करेंगे, वुमेन जॉब करेगी, सो एक जो लार्ज फैमिली है उसका कॉन्सेप्ट एक वुमेन के दिमाग में नहीं रहेगा, बिकॉज शी इज़ वर्किंग, शी इज़ लिटरेट, शी इज़ एजुकेटेड एंड शी नोज द ड्रॉबैक्स ऑफ लार्ज फैमिलीज। तो वो फैमिलीज को छोटा रखने की कोशिश करेंगे। सो वुमेन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। सेकंड इज स्प्रेडिंग एजुकेशन, के दोनों मेल फीमेल्स को एजुकेट करो, एंड ना सिर्फ मेल फीमेल्स को एजुकेट करो, सभी को सोसाइटी में एजुकेट करो, ताकि उनको ये बताया जाए कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन है या फिर बड़ी फैमिलीज हैं, उनके रिपरकेशंस यानी कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इन फ्यूचर टाइम्स। तो इस वजह से एजुकेशन को स्प्रेड करना, लोगों को एजुकेट करना पॉपुलेशन ज़्यादा होने के नुकसानों से, इट्स वन ऑफ द कंट्रोल मेजर, के इससे अगर लोग एजुकेट हो जाएंगे तो दे विल अंडरस्टैंड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। तो वो क्या करेंगे कि पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से? वो फैमिली प्लानिंग करेंगे, ठीक है। थर्ड हमारे पास है इकोनॉमिक मेजर्स। इकोनॉमिक मेजर्स की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक मेजर्स में स्टेट का एंड गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, कि गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स लॉन्च करेगी फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग। एंड इन स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट क्या करेगी कि स्मॉल फैमिलीज वालों के लिए डिफरेंट एडवांटेजेस रखेगी, डिफरेंट इंसेंटिव्स रखेगी, कि अगर किसी की एक ही बेबी है किसी फैमिली में, तो उसको एक पर्टिकुलर इंसेंटिव मिले या फिर एक पर्टिकुलर एडवांटेज मिले। तो इस तरह से इकोनॉमिक मेजर्स के थ्रू गवर्नमेंट डिफरेंट फंड्स इशू करे, जिसके थ्रू डिफरेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स चलाए जाएं। एंड फाइनली जिसका मोटिव ये होगा कि फैमिली जो है, फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग डिफरेंट स्टेप्स लिए जाएं। सो दिस इज इकोनॉमिक मेजर, एंड इसमें गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहेगा। एंड इसके साथ हमारे पास एक और है, दैट इज सोशल मेजर। सोशल मेजर ये है कि हमें सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं जिनको हमने चेंज करना है थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स। कि हमें करना क्या है कि सोसाइटी में बहुत सारे ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऐसे हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपको मैंने पहले भी बताया कि मेल चाइल्ड का कॉन्सेप्ट जो है ये सोसाइटी में बहुत पुराना है, ठीक है। एंड इफ somebody is not having a male child in the first instance, they try another time, for the second time, and again at the third time, and there are people who keep trying until they are not having a male child. तो ये कस्टम जो है बहुत पुराना है, बहुत पुराना ट्रेडिशन है कि the idea of son as the bread earner, ये सोसाइटी में बहुत पुराना इवल कह सकते हैं इसको, कि एक मेल चाइल्ड होगा, एक मेल ही ब्रेड अर्न कर सकता है, एक मेल ही फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया हमें चेंज करना है, ठीक है। सो ये सोशल मेजर है। सोशल मेजर यानी कि हमें सोसाइटी से ये आइडियाज़, इन कॉन्सेप्ट्स को निकालना है जो कि ज़्यादा मेल चाइल्ड्स पर स्ट्रेस देते हैं। एंड हमें मेल एंड फीमेल को इक्वली बताना है, इक्वल स्ट्रेंथ है दोनों की, एंड दे हैव इक्वल कैपेबिलिटीज़। तो ये एजुकेशन जो है हमें सोसाइटी में लोगों को देनी है, स्पेशली जो वुमेन है हमारी। एक और तरीका हो सकता है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर का, कि इंस्टेड ऑफ हैविंग बेबीज, people should adopt different people should adopt babies from different orphanages and from different places। आपको पता है कि बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑर्फन्स हैं। तो इट इज़ बेटर टू अडॉप्ट चाइल्ड इंस्टेड ऑफ हैविंग ए चाइल्ड।
आफ्टर गेटिंग मैरिड, ठीक है। सो अडॉप्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर हो सकता है। एंड एक और हमारे पास है स्ट्रिक्ट बर्थ कंट्रोल मेजर्स, कि बर्थ कंट्रोल मेजर्स जो है इनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए। स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है बर्थ कंट्रोल मेजर्स को, कि जो भी बर्थ कंट्रोल मेजर्स हैं, चाहे वो सर्जिकल मेजर्स हैं या फिर जो मेडिकेशंस के थ्रू किए जाते हैं, तो इनको क्या किया जाए, इनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए। एंड इसके साथ साथ क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि फैमिली प्लानिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों छोटी फैमिलीज जो हैं वो ज़रूरी हैं, एंड बड़ी फैमिलीज होने के क्या नुकसान हैं, क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, एंड एनवायरनमेंट पे, रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में या फिर जॉब्स के कॉन्टेक्स्ट में, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, फैमिलीज ज़्यादा होंगी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये हमें एजुकेट करना है, अवेयर कराना है लोगों को। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं जिनसे पॉपुलेशन स्टेबलाइज की जा सकती है इस कंट्री की। बट ये एक लॉन्ग रन मेजर्स हैं, ओवरनाइटली ये नहीं हो सकता। देखें ये जो टॉपिक है बहुत ही हम कह सकते हैं कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो आपको क्वेश्चंस भी इसी तरह से आएंगे कि कौन सा पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर है या फिर कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो ज़्यादा पॉपुलेशन से होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे और हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया ने कौन कौन से पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स यहाँ पे किए हैं। तो सबसे पहले इंडिया की 1952 में एक पॉपुलेशन पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है और ये कमेटी सजेस्ट करती है फैमिली प्लानिंग रिसर्च एंड प्रोग्राम कमेटी, जो कि 1953 में बनाई जाती है। तो फैमिली प्लानिंग रिसर्च एंड प्रोग्राम्स कमेटी का काम क्या होता है कि फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग डिफरेंट स्टेप्स लेना, डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करना, एंड किस तरह से इस फैमिली प्लानिंग के आइडिया को लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना, ये काम था फैमिली प्लानिंग रिसर्च एंड प्रोग्राम कमेटी जो 1953 में बनी थी। एंड ये किसके थ्रू बनाई गई थी? पॉपुलेशन पॉलिसी कमेटी जो 1952 थी, इसने रेकमेंड किया था। सबसे पहले स्टेप था ये इंडिया का पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। एंड इसके बाद सेंट्रल फैमिली प्लानिंग बोर्ड बनाया गया 1956 में, और इसने सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस दिया ये दिया इन्होंने स्टरलाइजेशन, ठीक है, स्टरलाइजेशन पे सबसे ज़्यादा जो है एम्फेसिस या फिर हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस दिया सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड ने। up till the 1960 a rigid policy was not adopted to arrest the fast growth of the population। एंड इसके बाद हमारे पास एक और है द न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 1977। तो 1977 में न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी जो इंडिया ने अडॉप्ट की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस फर्स्ट नेशनल पॉलिसी इन 1976। तो 1976 में पहली नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो थी इंडिया ने इंट्रोड्यूस की, विच फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग बर्थ रेट, लोअरिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखना कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो 1976 की थी, इसने तीन चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया। बर्थ रेट को किस तरह से रिड्यूस किया जाए, किस तरह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, उनकी मोर्टेलिटी रेट को किस तरह से कम किया जाए, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मेजर था, दैट वाज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। तो ये एक और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी जो 2000 में इंडिया ने अडॉप्ट की। एंड इसमें क्या था कि इसमें एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिससे रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ नीड्स जो भी थी लोगों की, वो प्रोवाइड की गई लोगों को। एंड देन हमारे पास एक मिशन है, मिशन परिवार विकास 2016। एक स्कीम थी जिसके थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटजीज को इनोवेट किया गया, जिसमें हमारे पास नई पहल किट्स, सास बहु सम्मेलन, सारथी वंश और हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग आउट टू द कम्युनिटी एंड इंश्योरिंग डायलॉग्स एंड फैमिली प्लानिंग। तो ये कुछ प्रोग्राम्स थे जो क्या करते थे, जो कम्युनिटी टू कम्युनिटी जाके लोगों को अवेयर कराते थे, एजुकेट करते थे फैमिली प्लानिंग के बारे में, कि ज़्यादा बच्चे नहीं रखने हैं, एक या फिर दो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, और एक या दो बच्चे होने से क्या पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि एडवांटेजेस हैं, वो सारे बताया जाता था कम्युनिटी टू कम्युनिटी जाके। तो ये परिवार विकास मिशन जो 2016 का था, ये इसमें ये सारी चीज़ें थी। एंड इसके बाद हमारे पास है रेजिंग द मैरिज एज फॉर गर्ल्स। ये भी एक जो है हमारे पास मेजर हो सकता है। एक बिल जो है इंट्रोड्यूस की गई है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो वुमेन है उसकी जो
मैरिज की एज है दैट इज़ लीगल 18 ईयर्स, तो उसको बढ़ा के ये 21 ईयर्स करने का ये रिकमेंडेशन है इस बिल में। क्योंकि बॉयज़ जो है, सॉरी मेन जो हैं या फिर मेल्स जो हैं, उनकी मैरिज एज तो 21 ईयर्स पहले से है, बट फीमेल्स की 18 थी, तो फीमेल्स की मैरिज एज भी 21 करने के लिए ये बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक था, आप एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसका एक और पार्ट हम लेके आएंगे, इसमें हम इसको फिनिश करेंगे, डेमोग्राफी के रिगार्डिंग इंडिया का कुछ फैक्ट्स जो हैं, हाई पॉपुलेटेड स्टेट, लोअर पॉपुलेटेड स्टेट, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग ट्रिपल एस, एंड कमेंट में ज़रूर लिखेंगे आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।